हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जोश की नज़्म जामन वालियाँ पढ़ रहे हैं। देखो, एमए के निसाब के अंदर हमारे यहाँ जोश की नज़में हैं। यूँ तो बीए के निसाब में भी हैं, लेकिन ये जामन वालियाँ जो नज़्म है वो हमारे यूनिवर्सिटी के एमए के निसाब में शामिल है। जोश की नज़्म जामन वालियाँ पढ़ने से पहले हमें जोश के मुतालिक थोड़ा बहुत मालूमात होनी चाहिए। तो जब हमने गुज़िश्ता एक वीडियो बनाया था जोश की एक नज़्म शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब और अलबेली सुबह आपको पढ़ाई थी, तो थोड़ा बहुत हमने जोश का तारुफ़ पेश कर दिया था। यहाँ मुख्तसर बिल्कुल तारुफ़ पेश करते हुए जोश की नज़्म पढ़ते हैं। देखो, जोश का जो पूरा नाम है वो क्या है? शब्बीर अहमद हसन ख़ां। ठीक है, पूरा नाम उनका क्या था? शब्बीर अहमद हसन ख़ां नाम था उनका, और तखल्लुस वो जोश रखते थे। पैदाइश उनकी कब हुई? 5 दिसंबर 1898 ईस्वी के अंदर मलियाबाद में हुई, जो यूपी उत्तर प्रदेश में है। मलियाबाद, वहाँ उनकी पैदाइश हुई थी 5 दिसंबर 1898 ईस्वी के अंदर। वफ़ात उनकी हुई थी 22 फरवरी 1982 ईस्वी के अंदर। 1982 के अंदर उनकी वफ़ात हुई है। और कहाँ हुई है वो? इस्लामाबाद के अंदर हुई है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि उनके शेरी मजमूए कौन कौन से हैं, ये भी अक्सर मुख्तसर सवाल पूछ लिया जाता है, तो हमें उनके शेरी मजमूए मालूम होने चाहिए। कौन कौन से हैं? रूह अदब, नक्श व निगार, शोला व शबनम, फ़िक्र व निशात, जुनून व हिकमत, अर्श व फर्श, सैफ़ व सुबह, इल्हाम व अफ़कार, आयात व नग़मात, सुमूम व सबा, रामिश व रंग, सुम्बुल व सलासिल, और सरोद व खरोश, क़तरा कुलज़ुम, तुलुए फ़िक्र। ये उनके शेरी मजमूए। बहुत अच्छी नज़में लिखी हैं, गज़लें भी लिखी हैं उन्होंने। गज़लों से शुरुआत की थी शायरी की, लेकिन फिर नज़मों की तरफ आ गए। बुनियादी तौर पर वो नज़म के शायर हैं जोश, और उनकी बेहतरीन नज़में हम पढ़ते हैं। देखो, जोश जो हैं वो क्या है? जदीद शायर हैं, हमारे उर्दू के जदीद शायर हैं। और जदीद उर्दू शायरी के अंदर जोश का मर्तबा बहुत बुलंद है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि उर्दू शायरी के अंदर बहुत से अहम इजाफे किए हैं। कई जो उन्होंने इसके दामन को अपने बहुत सारी खुसूसियात उनकी शायरी की ऐसी हैं जिसकी वजह से उर्दू शायरी का दामन वसी होता है जोश की वजह से। देखो, उर्दू शायरी में जोश जो हैं वो अकेले शायर हैं जिन्हें शायर शबाब और शायर इनकलाब दोनों का लक़ब दिया गया। शायर इनकलाब क्यों दिया गया उनको? शायर इनकलाब जो था वो उनको इसलिए लक़ब दिया गया क्योंकि उनकी इनकलाबी शायरी की वजह से, उनकी उन इनकलाबी नज़मों की वजह से जिसमें वो हमारी तहरीक आज़ादी की हिमायत करते हैं, मुजाहिदान आज़ादी का हौसला बढ़ाते हैं, और पूरी घनगरज के साथ इनकलाब का नारा देते हैं। और जो अंग्रेज़ी साम्राज्यत जो उस वक्त हमारे सर पे मुसल्लत थी, उस अंग्रेज़ी साम्राज्यत के ख़िलाफ़ वो पूरी घनगरज के साथ आवाज़ उठाते हैं। तो जो उनकी जो इनकलाबी नज़में हैं, खालिस इनकलाबी नज़में, उनकी वजह से जोश को शायर इनकलाब कहा गया। लेकिन उन्हें शायर शबाब भी कहा गया है। शायर शबाब क्यों कहा गया उन्हें? बहुत सारे लोगों ने रूमानी नज़में कही हैं, तो जोश को हम शायर शबाब क्यों कहते हैं? देखो, जोश को शायर शबाब उनकी रूमानी शायरी की वजह से कहा गया। जोश जो हैं वो हुस्न के शैदाई हैं, और हुस्न जो है वो उनको हर हाल में मुतासिर करता है, चाहे वो फितरत का हुस्न हो, चाहे वो निस्वानी हुस्न हो, तो वो हर जगह उससे मुतासिर होते हैं। और उन्होंने फितरत के हुस्न पर भी बहुत खूबसूरत नज़में लिखी हैं। उनका जो ये इब्तिदाई मजमुआ था ना, रूह अदब, उसके अंदर फितरत के हुस्न पर बेहद खूबसूरत नज़में लिखी गई हैं उनकी। एक वीडियो के अंदर हमने आपको अलबेली सुबह पढ़ाई थी, जो जोश की नज़म थी। तो वो नज़म जो है उसे देखिए आप कि कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने सुबह को दुल्हन तस्वुर करके और उसकी खूबसूरती को इस तरह हमारे सामने पेश किया है कि हम खुद उससे मुतासिर होते हैं। तो ये शायरी जो है जोश की शायरी की खूबी है। तो वो क्या करते हैं कि हुस्न जो है जहाँ कहीं भी है वो उन्हें मुतासिर करता है, और उसको वो अपनी शायरी के अंदर पेश कर देते हैं। लेकिन देखो,
उन्होंने क्या किया, शुरू में फितरत पर नज़में लिखी हैं बस, बाद में क्या है वो शबाबियात की जानिब पलट आए और निस्वानी हुस्न के किसी भी पहलू को उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया। जो निस्वानी खूबसूरती है उसको उन्होंने कहीं भी नज़रअंदाज नहीं किया और हर जगह उन्होंने अपनी नज़मों के अंदर पेश किया। वो जो है हुस्न का बयान शबाब के साथ करते हैं, जवानी के साथ, शबाब के साथ करते हैं। आलम शबाब में इंसान जो है वो जिन चीज़ों से मुतासिर होता है, जो आलम उस पर तारी होता है, उनकी तफसील जोश की खूबसूरती से करते हैं। जोश की नज़मों के अंदर बहुत खूबसूरती से उसका इजहार किया गया और उसके अंदर क्या है कि एक रिंदी और सरमस्ती की कैफियत है। जब वो जिस तरह वो बयान करते हैं ना, उनका जो लहजा है, उनकी जो उसलूब है उनकी शायरी का, जो रूमानी शायरी है, उसमें एक रिंदी है, सरमस्ती है, ये कैफियत है उनके यहाँ। शबाबियात और रूमानियत जो है वो सही मानों में देखा जाए तो जोश की दिल की सदा है। जो इनकलाबी शायरी उन्होंने की है वो तो हालात के तहत की है, माहौल से मुतासिर होकर कही है, क्योंकि उस वक्त हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। लेकिन जो रूमानी शायरी है उनकी, वो उनकी दिल की सदा है, उनकी फितरत से करीब है। वो ख़ुद बहुत रूमानी मिजाज के इंसान थे, इसलिए वो उनकी रूमानी शायरी के अंदर उनके जो शबाबियात है, उनका जो पहलू है उनकी शायरी के अंदर, उसमें एक बेसाख्तगी है, एक फितरीपन है। एक बात जो जोश की शायरी की हम बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं वो क्या है कि जोश अल्फाज के बहुत बड़े जादूगर हैं। उन्होंने अल्फाज के इस्तेमाल का जो है उनको बहुत अच्छा सलीका है। अनीस के बाद जोश ही हैं जो शायरी के अंदर बहुत खूबसूरती के साथ माहिर तरीके से अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही उनकी जो तशबीहात और इस्तियारात हैं, उन्होंने भी जोश की शायरी में बहुत खूबसूरत रंग भरे हैं। उर्दू शायरी में हम ये कहते हैं, कई जगह ये कहा जाता है कि इतना बड़ा खालिक जमाल पैदा नहीं हुआ उर्दू शायरी के अंदर, जिसकी रूमानी नज़में इंसान को एहसास हुस्न और ज़ौक़ जमाल की तस्कीन का सबब बन जाती हैं। तो ये जोश की शायरी है जिसको हम महसूस करते हैं अपने दिल के साथ, शिद्दत के साथ हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। और जोश की रूमानी शायरी हो या फितरत के हुस्न पर उन्होंने लिखा हो, या फिर उन्होंने निस्वानी हुस्न से मुताल्लिक़ अपनी नज़में लिखी हों, जोश की शायरी की खूबी क्या है कि वो हमें ज़िंदगी से जुड़ना सिखाती हैं। मतलब ज़िंदगी की जो इंसान मायूसी का एहसास उनकी शायरी के अंदर बिल्कुल नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी से मोहब्बत करना सिखाती हैं जोश की नज़में। उनकी खूबी ये है जोश की। अब हम जोश की जो अच्छा एक चीज़ और देखो, जोश जो हैं वो 13 साल की उम्र के अंदर शायरी शुरू कर दी थी उन्होंने। बहुत कम उम्र के अंदर शायरी शुरू कर दी थी। इब्तिदा के अंदर अज़ीज़ लखनवी से इस्लाह लेते थे, फिर बाद में जो है उन्होंने अपने ही विजदान पर भरोसा किया। शुरू के अंदर तो अज़ीज़ लखनवी से इस्लाह ली उन्होंने, और जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ है तो उनकी वालिद के इंतकाल की वजह से उनकी तालीम भी बीच में ही छूट गई थी और सीनियर कैम्ब्रिज से वो आगे नहीं बढ़ सके थे, आगे तालीम हासिल नहीं कर सकते। फिर हैदराबाद जामिया उस्मानिया जो है दक्कन, उसकी दारुल उलूम में वहाँ काफ़ी वक्त सर्विस करते रहे थे। उन्होंने सर्विस की है। उसके बाद वो दिल्ली आ गए थे। दिल्ली के अंदर उन्होंने रिसाला कलीम निकाला और फिर बाद में उन्होंने वो आजकल के मुदीर ख़ास भी रहे हैं। फिर आज़ादी के बाद कुछ दिनों तक तो हिंदुस्तान में रहे और फिर पाकिस्तान चले गए थे और वहीं उनका इंतकाल इस्लामाबाद के अंदर 1982 के अंदर या 1982 ईस्वी के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो ये उनका थोड़ा सा उनकी हयात का मुख्तसर खाका था। अब हम उनकी नज़्म देखते हैं। नज़्म क्या है? जामन वालियाँ। ठीक है, जामन वालियाँ क्या है? रूह शायर आज फिर है वजद में आई हुई। देखो, जामन वालियाँ जो है वो उनकी रूमानी शायरी से ताल्लुक़ रखती है, यानी एक रूमानी नज़्म है जो उन्होंने हैदराबाद की जो औरतें हैं, जो जामन बेचने वाली हैं हैदराबाद के अंदर, दक्कन के अंदर जो जामन बेचने वाली औरतें हैं या लड़कियां थीं, उन लड़कियों को देख करके उन्होंने ये नज़्म लिखी उनके ऊपर। ठीक है, उनकी खूबसूरती और वो जो जिस तरह वो सड़कों पर बेचने के लिए जामन निकलती हैं और मौसम जो था वो बारिश का था,
घटा छाई हुई थी आसमान के ऊपर और चारों तरफ मौसम बहुत खूबसूरत था। तो ऐसा मौसम जो होता है वो रूमान पसंदों के लिए, रूमानी मिजाज रखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा अपील करता है। तो जोश जो हैं उनको भी ये मौसम अपील करता है और वो ऐसे मौसम के अंदर उस मौसम की खूबसूरती के साथ साथ हमें जामन वालियों की, जो जामन बेचने वाली जो लड़कियां थीं, उनकी खूबसूरती का एहसास भी कराते हैं इस नज़्म के अंदर। तो अच्छी नज़्म है, खूबसूरत नज़्म है जो हमारे निसाब में चलती है एमए के, इसलिए हमने आज इसका इंतखाब किया है। देखिए पढ़ते हैं इसको। रूह शायर आज फिर है वजद में आई हुई। रूह शायर किसे कहते हैं? यानी शायर की रूह। रूह शायर, शायर की रूह आज फिर है वजद में आई हुई। वजद का मतलब होता है खुशी के अंदर बेखुद होकर झूमना। रूह शायर आज फिर है वजद में आई हुई, आम के बागों पे है काली घटा छाई हुई। मौसम कैसा है? काली घटा छा रही है और आम के बाग जो हैं वहाँ उनके ऊपर काली घटा सी छा रही है, यानी बारिश का मौसम है, बारिश आने वाली है तेज़। तो वो क्या कह रहे हैं? रूह शायर, ऐसे वक्त में शायर की रूह वजद के अंदर आ गई है, यानी खुशी के अंदर बेखुद होकर झूम रही है। क्यों? क्योंकि शायर जो है वो ऐसे मौसम को पसंद करता है, अपील करता है ये मौसम उसे, इसलिए उसकी रूह जो है वो बेखुद होकर के खुश हो गई है, बेखुद हो रही है। और ये मौसम को देख करके जहाँ आम के बागों के ऊपर काली घटा छा रही है, मौसम ऐसा खूबसूरत है। मस्त भंवरा गूंजता फिरता है कोहो दश्त में। शायर क्या एक माहौल का नक्शा खींच रहे हैं, वहाँ का जो मंज़र है उस मौसम का, उस मौसम की खूबसूरती को बयान कर रहे हैं। देखो बारिश होती है तो क्या होता है, भंवरे आ जाते हैं और वो चारों तरफ गुनगुनाते हुए फिरते हैं, चारों तरफ फूलों के ऊपर फिरते हैं। तो वो यही कह रहे हैं, मस्त भंवरा गूंजता फिरता है। आवाज़ हो रही है, उसकी आवाज़ होती है ना, जब भंवरा फूलों के ऊपर मंडराता है, पेड़ों के ऊपर मंडराता है तो उसकी आवाज़ निकलती है। तो शायर ने क्या कहा कि गूंजता फिरता है कोहो दश्त में। कोह कहते हैं पहाड़ को, दश्त का मतलब होता है जंगल। जंगल और पहाड़ के अंदर जो भंवरा है वो आवाज़ कर रहा है, गूंजता फिर रहा है चारों तरफ। रूह फिरती है किसी वहशी की घबराई हुई। ऐसा लग रहा है उस भंवरे को देखकर, वो चारों तरफ जो फिर रहा है फूलों की तलाश में, फूलों के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो फूलों का आशिक होता है। तो इसलिए क्या करें, रूह फिरती है किसी वहशी की। वहशी का मतलब होता है दीवाना। उसे देख के ऐसा लगता है जैसे किसी दीवाने की रूह जो है वो घबराई हुई फिर रही है, यानी वो चारों तरफ फिर रहा है वो भंवरा जो है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? गुंचा गुंचा अपने फितरी रंग में डूबा हुआ। गुंचा कहते हैं कली को। गुंचा गुंचा यानी कली कली अपने फितरी रंग में। फितरी रंग नेचुरल जो रंग है गुंचे का। जैसे मान लो कि सुर्ख गुलाब की अगर कली होगी तो सुर्ख होगा, गुलाबी रंग का गुलाब होगा या कोई गुलाबी रंग का या पीले रंग का फूल होगा तो उसकी पीले रंग की कली होगी। तो जैसा उसका फितरी रंग है, जो उसका कुदरत ने जो उसे रंग बख्शा है, वो उसी रंग के अंदर क्या है, डूबी हुई है। गुंचा गुंचा अपने फितरी रंग में डूबा हुआ, यानी कली कली जो है वो अपने फितरी रंग के अंदर डूबी हुई है। पत्ती पत्ती अपने असली रंग पर आई हुई। और जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो हर पत्ती अपने असली रंग पर आ गई है, यानी बिल्कुल हरी सब्ज दिखाई दे रही है। देखो हम जब बारिश के मौसम में पेड़ पौधों को गौर से देखो तो हमें क्या लगता है कि बिल्कुल हरे हरे पत्ते होते हैं, उनका बिल्कुल नेचुरल कलर आ जाता है। तो ये शायर जो है चूँकि बहुत ज़्यादा हसास होते हैं और बहुत गहराई के साथ, जो भी फनकार है उसको कुदरत जो है वो ऐसी नज़र देती है, मुशाहिदा उसका बहुत बारीक होता है कि वो हर चीज़ को बहुत गहराई से देखता है। तो यही बात शायर क्या कह रहे हैं कि जोश ने देखा मौसम की वजह से क्या हुआ, बारिश का मौसम है, कली कली जो है वो अपने फितरी रंग के अंदर डूबी हुई है, यानी जैसा उसको कलर कुदरत ने दिया है वो उस कलर के अंदर दिखाई दे रही है और हर पत्ती पेड़ की अपने असली रंग के अंदर आ गई है, यानी बिल्कुल सब्ज रंग दिखाई दे रहा है। चूँकि बारिश पड़ती है, पानी पड़ता है तो एकदम खिल जाते हैं पेड़,
तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हर पत्ती अपने असली रंग पर आई हुई है। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस नज़्म को कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप उसको कमेंट कर सकते हैं कि किस तरह आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, थैंक यू।